करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, द पेपर नंबर 5 फॉर MEG 05 स्टूडेंट्स। सर व्हाट इज MEG 05 स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, और एक एक चीज को बिगिनिंग से लास्ट तक आपको क्लियर करना है। What be the best strategy to crack this paper easily? Yes, that is really important. What be the best strategy? जब strategy की बात करते हैं हम MEG 05 के लिए, तो एक प्लान होगा, सीरीज एक प्लान होगा जिसको लोग बोलते हैं सर इट इज द टफेस्ट पेपर या इट इज वन ऑफ द कंपल्सरी पेपर फॉर द सेकेंड ईयर। लेकिन हाँ, यहाँ हमें क्लियर करना है कि इस पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होगा और एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है। तो कम अप टू दिस, दैट इज MEG 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अब आपने कहा सबसे पहले कहां से शुरू करना होगा, वी डू हैव द ब्लॉक्स, यस वी डू हैव द ब्लॉक्स। सो ऑलमोस्ट 8 ब्लॉक्स हैं हमारे पेपर में जो हमें पूरे तो नहीं पढ़ने हैं। तो कौन से ब्लॉक्स हैं जो ऑन टिप कर लेने हैं और कौन से ब्लॉक्स हैं जिनको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे तो चलेगा। यहाँ मैं सब कुछ बताऊंगा, सीरीज आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि किस ब्लॉक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ सकते हो। चॉइसेस एंटायरली योर्स। सो बने रहे वीडियो के साथ टिल द लास्ट ताकि आप एक एक चीज को क्लियर कर पाओ। सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन में दो चीजें क्लियर करनी। पहला, लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है। सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें, किसी के लिटरेरी वर्क को कंपेयर करना, इंटरप्रेट करना, इवैल्यूएट करना, जज करना, ये सब क्या कहलाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मतलब किसी ने काम किया, किसी ने उसको रीड किया, फिर किसी दूसरे काम से कंपेयर किया, उसको इवैल्यूएट किया, उसको इंटरप्रेट किया अपने टर्म्स में, ये सारी चीजें करना क्या कहलाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यस, दिस इज ऑल अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आपको हर चीज ऑन पे पहुंची। मतलब आपके पास डेफिनेशन हो गया, हमारे पास नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज functions of literary criticism. I repeat, functions of literary criticism. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। Guys, when you talk about functional literary criticism, मतलब उसको समझना, the first thing that's to understand, then उसकी philosophy को क्लियर करना, उसके हिस्ट्री को लेके आना, and then come up to the writing skills. ये सारी चीजें आती हैं हमारे functions में, ये important है। Along with the first block series इंट्रोडक्शन में हमारे पास शॉर्ट नोट्स आते हैं, रसा, ध्वनि, श्रुति, अलंकार। Yes, these are the most important one. These are the most important short notes जो पेपर में कंफर्म मिलेंगे। और मैं सच बोलूँ तो फर्स्ट ब्लॉक से शॉर्ट नोट्स ही पेपर में आते हैं। तो आपने कहा अलंकार, रसा, ध्वनि, स्फाटा, श्रुति, ये 5 ऑन टिप होने चाहिए फ्रॉम द ब्लॉक 1 जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। Come up to the major block, that is the block number 2, सर क्लासिकल क्रिटिसिज्म। यहाँ पहले क्लियर करना, मैं ब्लॉक वाइज नहीं चलने वाला, सिर्फ फर्स्ट 2 कंटिन्यू बोलती हूँ, सारे ब्लॉक में चलूंगा नहीं। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट जो होंगे पहले उनकी बात करूंगा, उसके बाद काम चुका दूंगा। नेक्स्ट, दैट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म। आपने कहा सर क्लासिकल, अब क्लासिकल क्रिटिसिज्म में मुझे क्या पढ़ना है। यस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। आप कहते हो प्लेटो, एरिस्टोटल, दोनों के कॉन्सेप्ट, दोनों पोएट्री को लेके क्या सोचते हैं, व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग पोएट्री, उसको क्लियर करना है। मिमेसिस, वी नीड टू क्लियर द मिमेसिस। कैथारसिस, प्योरिफिकेशन, सर एक ही चीज है प्योरिफिकेशन या सेम थिंग। देन वी नीड टू गो टू द सर्टेन पॉइंट्स, दैट इज द फॉल ऑफ हीरोइक टर्म्स, उसको क्लियर करना है। ट्रेजेडी इन टर्म्स ऑफ एरिस्टोटल। ये वो सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें बिगिनिंग से लास्ट तक क्लियर होना चाहिए। Yes, if you clear all these points, then there will be no problem. Serious, there will be no problem. मैंने बोला आपको कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करने हैं, आपने इनके डिफरेंस को क्लियर करना है ना। आपने कहा था इमिटेशन को लेके जो डिफरेंस है वो हो गया, पोइट्री को लेके इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको क्लियर कर लेना आपने। एरिस्टोटल ट्रेजेडी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज द की। आपको जो ऑन टिप होनी चाहिए, मतलब दीज आर द बेसिक पॉइंट जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए बिगनिंग से लास्ट तक फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, दैट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म। तो फर्स्ट इंट्रो, वी हैव बीन क्लियर विद द इंट्रो। इंट्रो में क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें हैं जिनको क्लियर करेंगे, लिख रहे हो साथ में, लिखते हो, दैट्स बेटर पार्ट।
दोस्त हु आर इंटरेस्टेड ज्वाइन ऑनलाइन सेशन, ऑलरेडी चल रहा है ऑनलाइन सेशन, जून एग्जाम्स आ चुके हैं, दिसंबर वाले भी शुरू कर चुके हैं अपनी क्लासेस। तो गाइस मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। नीचे नंबर आ रहा है, नोट्स का जो नंबर वो नंबर मेरा ही है, दैट्स माई व्हाट्सअप नंबर, इसको क्लियर कर लेना। पीछे इंस्टा आईडी दी है, नीचे आएगी भी अभी इंस्टा आईडी, ठीक है, उसको फॉलो कर लेना। अगर आपको प्रीवियस ईयर रिजल्ट देखने हैं कि प्रीवियस रिजल्ट कैसे आते हैं स्टूडेंट्स के, तो प्लीज इंस्टा आईडी पे जाओ, वहां पे फॉलो करो, यू गेट ईच एंड एवरीथिंग, अपने सारे डाउट्स क्लियर करो। एंड देन दोस्त हु आर गेटिंग कि सर हमें नोट्स मिल जाए एंड वी कैन क्लियर एवरीथिंग, yes you can get the notes, that's not free, you need to pay the payment first, as pay the payment you'll get the notes। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है। along with that सर क्वेश्चन आता है, सर आप ऑफलाइन क्लास लेते हो? डेफिनेट लेता हूँ बच्चा, मेरा ऑफलाइन एड्रेस भी नीचे है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन देखोगे वहां मिल जाएगा आपको। इट्स न्यू दिल्ली, यू कैन जॉइन द क्लासेस। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, इंट्रो हो गया, क्लासिकल क्रिटिसिज्म हो गया। नाउ वी नीड टू टॉक टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, सो दैट इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म। से तो सीधा ब्लॉक नंबर 6 पे चले गया, मतलब सर थोड़ा आगे नहीं है, मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट है पहले उसकी बात करेंगे। तो यस वी आर टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक क्रिटिसिज्म। रोमांटिक में क्या क्या पढ़ना आपने कहा सर, romantic criticism is more about diction, yes more about diction rather than anything else। अगर आप बोलते हो सर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, बायोग्राफ लिटरेरी, दोनों बोर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज, एसटी कॉलेज ने लिखी बायोग्राफ लिटरेरी सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड को, कि वो बोलता था कि डिक्शन इजी होना चाहिए। डिक्शन द लैंग्वेज दैट वाज बीइंग यूज्ड इन अ पोएट्री और द सर्टेन टेक्स्ट, वो बहुत इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब उसको जब आराम से समझ पाएंगे, चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है दैट इज डिक्शन, या डिक्शन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट को क्लियर करेंगे। आपने कहा सर यहाँ हमारे पास आ गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। अब जब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कहते हैं ना, हम बायोग्राफ लिटरेरी की बात करते हैं। द वर्क ऑफ एसटी कॉलेज, जो इसको सपोर्ट करने के लिए लिखा गया वो हमें क्लियर होना चाहिए। देन फैंसी एंड इमेजिनेशन, द वर्क ऑफ एसटी कॉलेज एंड डिफेंस ऑफ पोएट्री बाय पीबी शेले, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये है वो वर्क जो आपको करना है कहां से, रोमांटिक क्रिटिसिज्म से। अगर ये क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, बी एबल टू राइट डाउन आंसर। एंड ऑनेस्टली दोस्त हु जस्ट वांट टू पास दिस पेपर, अगर खाली ये 3 ब्लॉक सीरियसली इंट्रो, क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म करोगे तो आप क्रैक कर लोगे पेपर। जिनको सिर्फ 40 मार्क्स की, आई एम नॉट अबाउट 40 नाउ, सीरियसली मैं यहाँ पे 70 to 80 के लिए काम कर रहा हूँ, तो वही मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक चीज को ऑन टिप कर लेना, दैट बी द की। तो फर्स्ट थिंग, इंट्रो, डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, functions, classical criticism, Plato, Aristotle, difference, imitation, form, and then we have the romantic criticism, preface to lyrical ballad, supported by background literature by work of S.T. College, fancy imagination, and then we have the defense of poetry by another P.B. Shelley। इनको करने के बाद we'll jump to the next part, that is feminist criticism। सब feminist criticism अगर बोलो तो उसको theories बोलो तो ज्यादा बेटर होगा। yes feminist theories, हाँ भाई feminist theories में कौन कौन है? फेमिनिस्ट थ्योरी सबसे पहले a vindication on the right of woman, that is the key। yes a vindication on the right of woman। आपने कहा सर ये ontology by the work of Mary Wollstonecraft, a vindication of the right of woman। yes थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ, जो देख रहे हैं जूम कर लेना प्लीज। तो यहाँ आ गया विंडिकेशन द राइट ऑफ वुमेन, द वर्क ऑफ मैरी वोllstonecraft। इसमें क्लियर करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हाईलाइट किया, उसने क्या बोला इसमें, उसने एजुकेशन की बात की, वुमेन की एजुकेशन। जब तक तो एडुकेट नहीं होगी वो अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे एडुकेट करेगी, कैसे डिफाइन करेगी, कैसे चीजों को बताएगी। दोस्त हु वांट टू ग्रैब दिस पेपर वो इस वीडियो का पूरा देख लेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो ऑलरेडी, वीडियोस को फॉलो करोगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
यस, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो पहला पॉइंट आपने कहा सर एजुकेशन राइट वुमेन को क्लियर करना है। द वर्क ऑफ मैरी वोजनक्राफ्ट, इसके अंदर उसने एजुकेशन वुमेन की बात की, उसने अर्निंग की बात की, वुमेन शुड नॉट डिपेंड ऑन मैन फॉर द मनी, उसको सेल्फ रेलिवेंस की बात की, कुछ गलत नहीं था। उसके बाद हमारे पास द वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, A Rooms of One Song, yes, A Rooms of One Song. The work of Virginia Woolf. यहाँ उसने फ्रीडम की बात की। The woman should get freedom. Here she had mentioned about Judith Shakespeare, अगर याद हो तो, अगर जिसने BA इंग्लिश ऑनर्स किया होगा उसको पता है कि वहाँ हमने एक इमेजिनरी सिस्टर क्रिएट की थी शेक्सपियर की, अगर वो होती तो क्या होता उसका, उसने उसको भी रेलिवेंस दिया। तो वुमन रूम फॉर वन सॉन्ग, जहाँ वुमेन को अपना रूम नहीं देगा, इंडिपेंडेंस देगी, उससे क्या उम्मीद है, सोसाइटी में इक्वालिटी कहाँ से आएगी। वहाँ उसी चीज को हाईलाइट किया, उसी पॉइंट्स को बता रही है। एंड देन शी टू टॉक अबाउट द वुमेन शुड हैव अ राइट टू ऑफ हर ऑन अर्निंग, वो खुद कमा पाए, शी नॉट बीन डिपेंडेंट ऑन द मैन। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, एक एक चीज को बताता है, हमारे इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी कम टू द सेकेंड पार्ट, the second sex, that is really important. Now when you do talk about the second sex series, this is really important. Second sex is Simon D. Beauvoir. Simon D. Beauvoir ने इसके दो पार्ट किए, सीरीज से दो पार्ट किए, पहला एक्सटर्नल एंड देन इंटरनल। अब उसको थोड़ा और हाईलाइट करते हैं, जहाँ उसने बताया सेकेंड सेक्स से जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस बताएगा, बायोलॉजिकल एंड जेंडर। Biological difference, we know the male and female, but when a male is doing a work of female or female is doing a work of man, तो उसको हम जेंडर मिलाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया गया, इसको कैसे हाईलाइट किया गया, इज दैट द वुमेन इज गेटिंग कंप्लीट फ्रीडम, कि जो चाह रही है वो कर पाए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, सीरीज ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दैट ऑल मिनट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की है, एक एक चीज को हाईलाइट किया गया, बताया गया क्या है पढ़ने का तरीका, कैसे होगा, कैसे हाईलाइट करेंगे। ऑल दिस कम्स इन वन, दैट इज द सेकंड सेक्स, ये आपको ऑन्टोलॉजी। एंड देन कम टू द लास्ट वन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, द वर्क ऑफ शॉवाटर, द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस, द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस। यस, feminist criticism wilderness, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। यस, यू गाइस नीड टू मेक श्योर ये चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। तो वर्क ऑफ शो वाटर, सर इसने क्या किया, इसने सारे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनको हाईलाइट कर दिया, कुछ अलग नहीं किया यहाँ पे, ये सारे के सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑन टिप कर दिया और डिफाइन किया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूँ उनकी, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट 60-70, तो गाइस सीरियसली अगर आप ये चार ब्लॉक ऑन टिप कर लेते हो, just these four, I can guarantee that at least 60-70 is going to score in this particular paper. इन चार ब्लॉक्स में से जो टॉपिक मैंने बोले, अगर ये कर लेते हो, इनका कुछ मत करो तो भी 60-70 कंफर्म आपको मिलते हैं। आपने दिस इज इनफ, सीरीज क्या इतना होने से इतने आएंगे, 100% आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ उसकी। चलो यार, अभी तो रिमेनिंग है मेरे पास, बाकी ब्लॉक भी हैं, दैट इज मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म। मार्क्सिस्ट सर लिटरेचर से कोई लेना नहीं इसका, आई रिपीट, लिटरेचर से कोई लेना नहीं है। ये फैक्टर्स प्रोडक्शन की बात करता है, लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर की बात करता है, सही तो इकोनॉमिक्स में चलेगा। ये सोसाइटी की बात करता है, सर पॉलिटिकल व्यू पॉइंट पे आ गया हमारे पास। सोसाइटी को दो पार्ट्स में बांटा, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, दैट इज रियली की। आपको ऑन टिप होना चाहिए, आपने कहा इसके क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन टिप होना चाहिए। मार्क्सिज्म की बात करते हैं, एज आई कम टू नेक्स्ट वन, फर्स्ट पॉइंट आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन टिप होना चाहिए। यस, यू नीड टू बी द मास्टर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, एक एक चीज हमें आनी चाहिए। देन विल कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। यस, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, दैट बी द की।
बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। चलो ये बेसिक प्रिंसिपल हो गए, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ये हमें क्लियर हो गया। इसके अलावा सर बैक ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी प्रोडक्शन ना सोसाइटी को रेलिवेंस करता है, तो यहाँ आइडियोलॉजी प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं लग रही, क्योंकि वो आप पढ़ सकते हैं थ्रू द नोट्स आपको दिए हुए हैं। ये आपके लिए इजी होता है और ये आपको कंप्लीट करता है इस पेपर को 1 2 3 4 5 यस 5 ब्लॉक्स, ये 5 ब्लॉक किए हैं इस पेपर के। अब सर कुछ और करना, मतलब वी नीड टू डू समथिंग। या नियो क्रिटिसिज्म है हमारे पास, नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म की बात करूं या नियो क्रिटिसिज्म की बात करूं, तो न्यू क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सर इसमें आई रिचर्ड कॉन्टेक्ट कर लोगे, यस यू गाइस नीड टू वर्क द आई रिचर्ड्स। आई रिचर्ड्स ने वैल्यू ऑफ पोएट्री को हाईलाइट किया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोएट्री, उसको क्लियर करना बाय आई ए रिचर्ड। अच्छा आपने कहा आई रिचर्ड के बाद ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल बाय टी.एस. इलियट। तो दो चीजें, पहला आई रिचर्ड, टी.एस. इलियट, इंटेंशनल पॉलिसी। यू कैन न्यू क्रिटिसिज्म, जिसको आपने ऑन टिप करना है। यस आई रिचर्ड, आइडियोलॉजीज क्या है उसकी, टी.एस. इलियट इंडिविजुअल टैलेंट की बात कर रहा हूं मैं, देन इंटेंशनल पॉलिसी। तो ये वो नेक्स्ट ब्लॉक है जो आपको आना चाहिए, दैट इज द ब्लॉक नंबर 4 इन योर कोर्स, जिसको मैंने यहाँ लास्ट सेगमेंट में दिया। उसके बाद आगे 2 ब्लॉक्स, सर लास्ट 7 और 8 ब्लॉक, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। यस आई एम टॉकिंग अबाउट डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन को क्लियर करना, इसमें आपको सोच को बदलता है। सर व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें डीकंस्ट्रक्शन को हम ना इफेक्टिव वे में चेंज करते हैं आइडियोलॉजी को। कंस्ट्रक्टिविज्म को जब लिटरेरी टेस्ट में डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब एक ही फॉर्म के दूसरे रूप को देखने की कोशिश करो, यू ट्राइंग टू सी द अदर साइड ऑफ अ कॉइन, मतलब ये नहीं तो ये हो सकता था, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप, हमें पता है दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। आप दिमाग को सेट करते हो एक चीज के लिए कि यहां पे ये चीज हुई तो इसका मतलब ये है, लेकिन अब मैं उसको दूसरे फॉर्म में देखने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू सी फ्रॉम द अदर साइड, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। दैट मस्ट बी क्लियर। आई होप कि आपने लिखा है, कि मैंने ये बोर्ड पे शेयर नहीं किया। डीकंस्ट्रक्शन में आपने सेकंड साइड को लिटरेरी टेस्ट को क्लियर करना है। किसी लिटरेरी टेस्ट को आपको बोलेगा कि उसका डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या होगा, एंड देन वी हैव द लास्ट ब्लॉक, दैट इज द कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी। कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी, सर ये भी हमारे लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है, ये आ गया साइकोलॉजी की टर्म्स को उठाया गया और हमारे कोर्स में डाल दिया गया। आपने कहा पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म, इस पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म को हाईलाइट किया गया। फ्रूट की एनालिसिस, साइको एनालिसिस, फ्रॉड साइकिल एनालिसिस की बात करूं उसको आएगा साइको एनालिसिस, इट ईगो सुपर ईगो, यस इट ईगो सुपर ईगो। इनकी वीडियोस है मेरी, प्लीज उसको गो थ्रू करें, आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। एंड देन लैकेन साइकोलॉजी, 3 टर्म्स। Whether you have enough time after completing all that, then I want you to go for this block. अगर इस ब्लॉक को पूरी तरह स्किप कर देते हो, ऑनेस्टली पूरी तरह स्किप कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है हमारी स्ट्रेटेजी इस पेपर को क्रैक करने। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जो मैंने बोला इसको अभी के अभी फॉलो करना शुरू कर दो। बीइंग वरीड अबाउट द अदर पेपर्स, सर हमने MEG 7 लिया, MEG 14 हमारे पास, MEG 11 है। सर MEG 12 के लिए क्या किया जाए, या MEG 12 के बाद 13 हमारे पास, we have MEG 14, how to prepare that. So what are MEG 15 and 16? Are you going to upload the videos for that particular blocks? सारे के सारे पेपर्स की सारी वीडियोस मिलेंगे यहीं पे क्लास वे ऑफ लर्निंग पे, और कोई नहीं, मैं आपका दोस्त डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन दिस, ताकि आप लोग बड़े आराम से ग्रैब कर पाओ। Till then, do follow, like, share, and subscribe. If you think it's worth to watch and share the videos, if you think that it's been beneficial to watch the videos and clear the concepts, तो फिर सिर्फ फॉलो करो, किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी अगर होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट करो, मैं वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप आराम से उस चीज को इजिली ग्रैब करो। दिस इज द राइट टाइम, एंड दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू गाइस नीड टू बी अलर्ट कि यार इस पेपर में नंबर लेके आने हैं। MEG 5 मेजर पेपर है, मेन पेपर है, जिसको आप नहीं छोड़ सकते, चॉइस में नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि यार अब तो कर ही लेना है।
Till then, keep watching, guys. Catch you very soon with a new video just for you.